और जितने भी टूरिस्ट दोस्तों यहाँ आते हैं आलू के दाम पूछते हैं, यानी खेती करना भी दोस्तों उतना आसान काम नहीं है, पर फिर भी दोस्तों ये टूरिस्ट लोग ना बहुत मोल भाव करते हैं भाई। वैसे गांव का फिक्स रेट है 30 रुपये किलो घर के आलू का, और बाजार के आलू का 20 रुपये। जो आदमी जितनी अच्छी आलू की खेती करेगा, राजमा की खेती करेगा, उसको उतनी ही अच्छा दाम भी मिलेगा। घर का ना जितना भी खर्चा पानी होता है खेत से निकल जाएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से आलू की ज़्यादातर खेती दोस्तों बूढ़े आदमी करते हैं, क्योंकि वो बाहर तो कहीं कमाने जा नहीं सकते हैं। घर ही घर में वैसे ये रोज़गार अच्छा है। ये देखो दोस्तों, सुबह से दोस्तों इतने ज़्यादा यात्रियाँ हमारे गांव में घूमने के लिए आते हैं। देखो भाई, जैसे ही शाम का वक्त होता है बारिश शुरू हुई। देखो एक अच्छे दिन के साथ एक और नए व्लॉग की शुरुआत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, शुभ प्रभात। शुरू करते हैं आज के दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील राणा और मेरे गांव का नाम है बधानी दाल, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव बधानी ताल से। तो दोस्तों, जो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है वे भी करीबन सुबह के 8:30 बजे से हो रही है। और दोस्तों मेरे घर ली जाए अगर आज के मौसम की बात, तो देखो सूर्यदेव साक्षात अपने दर्शन दे रहे हैं। ठीक सामने पे घुंघराले वाले बादल छा रखे हैं। बुग्यालों की साइड दोस्तों पूरा आसमान नीला दिखाई दे रहा है। कल भी दोस्तों गाँव में बहुत ज्यादा बारिश हुई। देखो खेत कितने गीले हो रखे हैं। बाकी यहाँ पे देखो भाई, मेरी माँ जी के देखो मिर्च के जो यहाँ पे टब पे मिर्च रख रखी थी, उसके ऊपर दूसरा टब रख रखा है, यानी कि बारिश के कारण वो टूटे ना। ठीक सामने पे देखो मेरी दीदी खेत का काम कर रही है, यानी गुड़ाई करने पे लगी है। और मेरी दीदी को दोस्तों आज अकेला काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी माँ जी जा रही है छानी। मेरे नाना की छानी है, तो माँ जी उधर ही जा रही है, बहन और माँ जी। मैंने सुबह दोस्तों 6 बजे माँ को बाइक पे उधर छोड़ दिया था। ठीक सामने पे देखो बस सूर्यदेव के सामने से जा रहा है जहाज। और केदारनाथ धाम की यात्रा दोस्तों इतनी भयंकर चल रही है भाई साहब। सुबह से पता नहीं कितने जहाज वहाँ चले गए हैं, करीबन 10 प्लस भाई। इतनी ज़्यादा यात्रा चल रही है उधर। और सुबह का नाश्ता करने के बाद दोस्तों मैं तालाब में आ गया हूँ। सबसे पहले भगवान त्रियोगी नारायण की जय, अपनी कृपा सदैव सब पे बनाए रखना। और देखो जी, ताल का काम भी कंटिन्यू चल रहा है। बाकी यहाँ से सीधे अपने होम ग्राउंड पे चलता हूँ। वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं भाई लोग, मैं भी उनके साथ थोड़ा क्रिकेट खेलता हूँ। उसके बाद दिन को जाएंगे सीधे घर। आज दोस्तों काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों सब बड़े बड़े भाई लोग हैं, सब नीचे नौकरी पे चले गए हैं। बाकी अब कुछ ही भाई लोग घर में बस रखे हैं। जब वो भी चले जाएंगे उसके बाद क्रिकेट भी दोस्तों बंद हो जाता है हमारा भाई, तब कोई नहीं रहता है खेलने के लिए। आपके साइड का काम दोस्तों अभी पूरा नहीं हुआ है। देखो अभी यहाँ पे पत्थर निकाल रखे हैं। बाकी ऐसे सामने पे देखो भाई कैसी बाउंड्री लगा रखी है। सेम बाउंड्री पूरे ताल के चारों ओर लगेगी। क्रिकेट दोस्तों अभी हमने खेल लिया है। बाकी वहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। चलो अब यहाँ से सीधे घर की ओर चलते हैं। ये देखो भाई, अजय भी कल नीचे रुद्रप्रयाग से घर आया है। वाह! और भाई ठीक ठाक, कैसे है तुम? और अंकित, राकेश सब ठीक है? और क्या क्या हो रहा तेरा? तो कल पहुँचा ना घर? गर्मी हो रही है उधर बहुत, तभी आया तू घर? चलो बढ़िया है भाई। कल शाम को जब बारिश हुई थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा हुई थी, और कल शाम से लाइट गायब हो रखी है। गांव में दोस्तों लाइट नहीं है कल से। और सुबह के अभी दोस्तों 10:30 हो रहा है। फ़ोन पे भी दोस्तों किसी का चार्ज नहीं है, और सबसे ज़्यादा चार्ज कैमरा खाता है जब वीडियो बनाते हैं। मेरे उस पर भी नहीं है, फ़ोन भी स्विच ऑफ होने ही वाला है। और देखो जी, माँ जी की तैयारी भी हो गई है दिन की दाल चढ़ाने पे। ये देखो दाल पका रहे हैं। कौन सी दाल रखी है आज? राजमा राजमा चना। दिन के दोस्तों अभी 12 बजने वाले हैं। बाकी अभी दुकान का कुछ सामान आ रखा था, मैं अभी नीचे सामान निकाल रहा था। साथ ही साथ सब्जी वाला भी आया। उसके बाद दुकान में थोड़ा सब्जी रखी। बाकी आप अभी मेरी हालत देख सकते हैं भाई, कैसा हो गया है। ब्लैक पेन रखी है बट ये वाइट हो गई है सामान उतारते उतारते। बाकी अब थोड़ी देर बाद मैं नहाता हूँ। यहाँ की बात की जाए, देखो अब दीदी की तैयारी भी हो गई है।
दिन की दाल फ्राई करने की। ये देखो आजकल दोस्तों ये भारी पे बना रहे हैं, अंदर तो कुछ बना नहीं रहे हैं। देखो भाई अंदर तो आज इन्होंने आग भी नहीं जलाई, बस बाहर पे बना रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहा होगा भाई? माँ जी का दूध रखा है। और पता सुबह आज जब हम नाश्ता कर रहे थे रोटी ख़त्म हो गई थी। माँ जी ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। माँ जी भूखी है भाई, देखो कितना सारा काम करती है। क्यों माँ जी? क्या करना भाई? हाँ तो तब बिस्किट लाए, बिस्किट खाते हैं। क्यों? बिस्किट लाए हमने, हाँ खाते हैं। खुल भी नहीं रहा ये बिस्किट। खुला खुला कैसे खोलूं मैं? चलो भाई। अच्छा दूध में ना? बनाना खाने का। हाँ दूध में खाते हैं। हाँ। चलो भाई। बाकी यहाँ की बात की जाए तो देखो यहाँ पे भाभी जी लोग लगे हैं आलू की गुड़ाई करने पे। ये देखो खेत से कितने सारे आलू इन्होंने निकाल लिए हैं। ये देखो दोस्तों आजकल गांव में खूब सारे आलू हो रखे हैं भाई। ये देखो खेत दोस्तों हमारे लिए एक प्रकार से व्यापार भी है। देखो अभी गुड़ाई का काम चल रहा है, खेत से हम आलू निकाल रहे हैं। तो अगर अधिक मात्रा में हमारे आलू होते हैं तो जितने भी विदेशी लोग यहाँ घूमने आते हैं तो वो कहते हैं कि आपके आलू हो रखे होंगे तो आप हमें आलू दे दो। अब देखो हम व्यापार भी कर सकते हैं आलू का। और कुछ टाइम बाद दोस्तों अब राजमा की खेती भी होती है तो राजमा भी हम बेच सकते हैं। राजमा की हमारा अच्छा व्यापार हमारा हो सकता है घर ही घर में। और देखो घर के हम जितने भी काम करते हैं उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो खुद के लिए हमारे लिए जो घर का हमारा साग सब्ज़ी ऐसा आप कह सकते हैं जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं वो हमारे लिए निकलती है और साथ ही साथ हमें पैसे भी मिलते हैं घर ही घर में। वैसे ये रोज़गार अच्छा है। ये देखो दोस्तों सुबह से दोस्तों इतने ज़्यादा यात्रियाँ हमारे गाँव में घूमने के लिए आते हैं। एक भी ऐसा दोस्तों यात्री नहीं होता है जो ऐसा नहीं कहता है कि हमें आलू चाहिए, स्वाल्टी चाहिए जिस पे हम घास वगैरह लेके जाते हैं, या राजमा चाहिए। सब दोस्तों जितने भी आते हैं A to Z सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। बाकी देखो भाई माँ जी का दूध भी गर्म हो गया है। हाँ, दे दो, मुझे भी लगी है भूख। मक्की के डर से डकार था ना। चलो भाई देखो दिन को तो हम दूध बिस्किट खा रहे हैं तो खाना कब खाना है हमने? खाना कब खाना हमने? और जितने भी टूरिस्ट दोस्तों यहाँ आते हैं आलू के दाम पूछते हैं यानी कि रेट पूछते हैं। तो आजकल गांव में आलू का रेट चल रहा है 30 रुपये किलो और बाज़ार का चल रहा है 20 रुपये किलो। खेती करना भी दोस्तों उतना आसान काम नहीं है, पर फिर भी दोस्तों ये टूरिस्ट लोग ना बहुत मोल भाव करते हैं भाई कि 25 में दो, 20 में दो। भाई साहब इतनी मेहनत होती है, आपको क्या पता। गांव आके देखो, खेती करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं कि 25 में दो, 20 में दो। वैसे गांव का फिक्स रेट है 30 रुपये किलो घर के आलू का, और बाज़ार के आलू का 20 रुपये है। और जो आदमी जितनी अच्छी आलू की खेती करेगा, राजमा की खेती करेगा, उसको उतनी ही अच्छा दाम भी मिलेगा भाई। मतलब कि उसके आलू ज़्यादा होंगे, अधिक मात्रा में होंगे तो लोग अधिक लेके जाएंगे। घर का ना जितना भी खर्चा पानी होता है खेत से निकल जाएगा दोस्तों मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं अधिकतर देखता हूँ, मैं तो नीचे दुकानें पे रहता हूँ तो बहुत सारे यात्री आते हैं मेरे ही सामने आलू लेके जाते हैं तो मैं देखता हूँ भाई इतने इतने बिक रहे हैं। घर का जितना भी खर्चा पानी होता है सब निकल जाता है दोस्तों। बाकी आप यहीं पे देखो इतना छोटा सा खेत है, बाकी इतने सारे आलू निकल गए हैं इस पे। कुछ दोस्तों वहाँ पे हैं, कुछ ताई जी अभी इकट्ठा कर रही है, कुछ वहाँ पे बिखरा रखे हैं। और देखो उसके कंडे पे रखे हैं, इसको दोस्तों कंडा कहते हैं। और स्वाल्टा सामने पे दिखाई दे रहा है। आलू की ज़्यादातर खेती दोस्तों बूढ़े आदमी करते हैं क्योंकि वो बाहर तो कहीं कमाने जा नहीं सकते हैं। जो हमारी ताई जी लोग, दादी जी लोग रहते हैं वो करते हैं। पता छोटे बच्चों का साधन क्या है घर में अपने लिए, माना कि अपना कुरकुरे वगैरह का खर्चा निकालने के लिए जंगल में जाते हैं, लेंगड़े लाते हैं, उनको बेचते हैं। दोस्तों लेंगड़े को भी आपने देखा होगा अच्छी सब्जी होती है, वो भी प्रोटीन अच्छा है। और छोटे बच्चे लाते हैं, बेचते हैं और खूब खाते हैं भाई। दोस्तों अपनी ही बात कर रहा हूँ, जब हम छोटे छोटे थे, जब हम 4 या 5 क्लास में पढ़ते थे तो हम भी खूब सारे लेंगड़े लाते थे और खूब सारे बेचते थे भाई। इतने सारे पैसे इकट्ठा करते थे, यानी कि हमारा खर्चा है, यानी कुरकुरा, फ्रूटी, ये जूस वगैरह, उसका पूरा खर्चा निकल जाता था। घर से एक भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। प्रशांत और सालनी ये मेरे छोटे भाई बहन गाय के साथ जाते हैं आजकल, वहीं से गाय भी चराते हैं, साथ ही साथ लेंगड़े भी लाते हैं और बेचते हैं, उनका खर्चा भी निकल जाता है। वे भी आजकल कभी घर से पैसे नहीं मांगते हैं। ये देखो भाई दीदी की दाल भी अभी रेडी हो चुकी है। ये देखो क्या हुआ, जल गया हाथ? जला दिया उसने हाथ। क्यों? टेस्ट कर रही थी? बाप रे, इसमें कितना जीरा डाल रखा है वह। अब दोस्तों धूप हमारे ठीक सिर के ऊपर आ चुकी है क्योंकि 12 बज चुके हैं। बाकी अब गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है तो चलो फटाफट से अभी मैं नहा लेता हूँ। नहाने के बाद दोस्तों सीधे खाना खाना है।
उसके बाद आराम करते हैं भाई, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। और नहाने के बाद दोस्तों जस्ट अभी खाना खाया है, बाकी दिन के दोस्तों 1 बज चुकी है। बाकी आसमान देखो भाई फिर से धीरे धीरे करके पैक होने लग गया है। आजकल दोस्तों हमेशा शाम को बारिश आ रही है, वो भी बहुत भयंकर वाली भाई, जो सीधे सुबह रुक रही है और तब हो रहा है सुबह आसमान साफ। चलो बढ़िया है, सुबह हमें धूप मिलती है और शाम को ठंडी भाई, शाम को बारिश हो रही है और सुबह लग रहा है चड़चड़ा घाम। अभी अब थोड़ी देर आराम करते हैं। ये देखो भाई जैसे ही शाम का वक्त होता है बारिश शुरू हुई, देखो बूंदाबांदी दोस्तों फिर से शुरू हो गई है। ये देखो भाई सड़क पे बूंदाबांदी दिख रही है। बाकी दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं। बाकी आप देखो भाई नाली से देखो दोस्तों गधेरे जैसे निकल रहे हैं भाई। ये देखो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना भाई साहब, क्या ही बताएं भाई। ये देखो और सड़क में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है। देखो भाई सड़क भी बहुत ज़्यादा फिसलन वाली हो गई है।